अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में कोई भी गुनाह हो, ऐब हो या कोई बुराई हो, वो झूठ के बगैर पनप नहीं सकती। कोई भी जुर्म दुनिया में झूठ के बगैर नहीं पनप सकता, ज़्यादा अरसा तक नहीं चल सकता। इसे एक न एक दिन खुलना होता है, आश्कार होना होता है, सबके सामने आना होता है। वक्ती तौर पर तो शायद कोई फ़ायदा उठा लें, लेकिन जब ये खुलता है, ये लोगों के सामने आता है, हकीकत सामने आती है, तो जो सबसे पहले आपकी एक कीमती चीज़ छिन जाती है उसे एतमाद कहते हैं, उसे एतबार कहते हैं, जो छिन जाता है। और ये दुनिया ऐसे शख्स को जो इनाम देती है उसे बदनामी कहते हैं। ऐबों से पर्दे हटने लगते हैं, गुनाह सामने आने लगते हैं, किरदार खुलने लगते हैं। लोग असल नाम की जगह उसके ऐब से बुलाने लगते हैं, ऐब से पुकारने लगते हैं। जब भी कभी ऐसा देखें कि किसी को उसके ऐबों से पुकारा जा रहा है, तो समझ लीजिए कि अब उसके नसीब उसके यावर नहीं है, उसके नसीब उसका साथ नहीं देंगे, उसकी खुश नसीबी अब ख़त्म होने को है। मौला मुश्किल कुशा मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में हिकमत 51 में फरमाते हैं कि जब तक तुम्हारे नसीब यावर हैं, तुम्हारे ऐब ढके हुए हैं। यानी जब ऐब सामने आने लगें, खुलने लगें, इसका मतलब है कि नसीब साथ छोड़ चुके हैं। अब खुशबख्ती आपका सहारा नहीं बन सकती, साथी नहीं बन सकती, मददगार नहीं बन सकती। अब जो करेंगे वो भरेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि ज़िंदगी से झूठ को जितना मुमकिन हो सके दूर रखिए, सच का सहारा लीजिए और एतमाद और शोहरत में इजाफ़ा कीजिए। शुक्रिया।